नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 11 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान जो शोक के योग्य नहीं है, अन्वशोचः शोक करते हो, त्वम तुम, प्रज्ञावादान पांडित्यपूर्ण बातें च भी भाषसे कहते हो, गत चले गए, रहित असून प्राण अगतः नहीं गए, असून प्राण च भी न कभी नहीं, अनुशोचन्ति शोक करते हैं, पंडिताः विद्वान लोग। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश बहुत ही
सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण बहुत गहराई वाली बातें बोलते हैं। हर एक शब्द के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं छिपी हुई है। तो यहाँ पर बताया गया अशोच्यान। अशोच्यान का मतलब है शोक करने योग्य नहीं है। और उसके लिए अर्जुन क्या कर रहा है? शोक कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं प्रज्ञावादांश भाष्यसे। तुम बोलते ऐसे रहे हो जैसे बहुत बड़े विद्वान हो। जैसे कि पहले अध्याय में अर्जुन बहुत सारी बातें बताते हैं, कुल धर्म का विनाश हो जाएगा, पाप लग जाएगा, जो पितृ लोग होते हैं वो घिर जाएंगे। तो बहुत सारी बातें बोली। ऐसा लगता है अर्जुन को तो बहुत ज्ञान है, पर भगवान ने एक ही लाइन में बोल दिया कि प्रज्ञावादाश्च भाषसे। केवल तुम बोल रहे हो, वास्तव में तुम्हारा आचरण विद्वान व्यक्तियों की तरह नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अशोच्यान, जो शोक करने के योग्य नहीं है, ऐसी चीजों के लिए शोक कर रहे हो। हमारे जीवन में भी देखते हैं, कई बार परिवार के लोग या रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बोल देते हैं और हमें बहुत पीड़ा होती है, रोने लग जाते हैं। तो भगवान के ये शब्दों को याद करना है, अशोच्यान। हम उनके लिए रो रहे हैं जो वास्तव में योग्य नहीं है। और इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो ये आंसू है, ये मोती है, इनको व्यर्थ नहीं बहाना है। ये केवल भगवान के लिए है। अगर रोना है, भगवान के लिए रोइए। भगवान के भक्त हैं जिनसे हमारा वियोग हो गया, उनके लिए रोया जा सकता है। अन्यथा इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए हम शोक करें। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अशोच्यान ऐसी अद्भुत शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि संसार में जो भी वस्तु है वो सब नश्वर है। जो रिश्ते केवल संसार पे के आधार पर है, वो वास्तव में शोक करने योग्य नहीं है। शोक के वास्तव में योग्य कौन है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता, तो यह वास्तव में शोक के योग्य है। और हम जब रामायण देखते हैं, हर जगह पर शोक देखने को मिलता है। चाहे आप दशरथ महाराज को लीजिए या देवी सीता को लीजिए या भगवान राम को लीजिए, सब लोग शोक मग्न होते हैं। तो ये शोक जो है अध्यात्म के स्तर का है। जो रिश्ते अध्यात्म के हैं, उसमें शोक करना भी वास्तव में भक्ति के भाव को बढ़ाता है। जैसे राधा रानी शोक करती है, पर यह जो शोक है, जो भगवान के अध्यात्म के आधार पर है, ऐसा जो शोक होता है वह भक्ति को बहुत बढ़ावा देता है। इसको वियोग के अंदर जो भक्ति होते हैं वैसा बोलते हैं। पर जब संसार की बात आती है, तब भगवान बोलते हैं ये कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे शोक के योग्य है। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं प्रज्ञावादाश्च। बोल कैसे रहे हो? जैसे बहुत बड़े विद्वान हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। कहीं कॉलेज में देखते हैं प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट जो बनता है वो केवल थोड़े समय का काम का है। अगर वास्तव में कोई चीज बनाते हैं तो हम इंडस्ट्री में देखते हैं किस तरीके से कोई चीज बनती है। जैसे एक मोबाइल बनाना है, अगर कॉलेज में बनाने को बोला जाए, एक मॉडल बना के दे देंगे, हाँ जी ये हो गया, पर ये वास्तव में काम करता है? नहीं करेगा। वास्तविक काम तभी होगा जब वास्तविक ज्ञान होगा। और कई बार हम लोग देखते हैं कि मेले में जाते हैं तो एक बंदूक मिलती है, वो खिलौने वाली बंदूक बहुत तरह तरह की आवाजें करती है, पर ये क्या दुश्मनों को मार सकती है? नहीं मार सकती। अगर दुश्मनों को मारना है तो वास्तविक गन की जरूरत पड़ती है।
और हमारे जो अंतःकरण है उसमें भी 6 दुश्मन, 6 शत्रु घुस गए हैं, और वो उनका खत्म कब होगा? जब हमको वास्तविक ज्ञान मिलेगा। केवल किताबी ज्ञान बोलने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य जैसे 6 शत्रु छिपे हुए हैं। केवल खिलौने वाली गन से, खिलौने वाली बंदूक से इन सब का खत्म नाश नहीं होगा। इनको वास्तव में नाश तब होता है जब हमको प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। किताबी ज्ञान में बोलते भी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, सब बोलते हाँ जी हम तो शरीर नहीं आत्मा है, पर जैसे ही हम संसार में कार्य करते हैं भूल जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हमको मजे के लिए खींच लेती है और हमको याद भी नहीं आता रही ये छोटी चीज हमको कैसे खींच रही है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं किताबी ज्ञान समर्थ नहीं है हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आने के लिए। जो किताबी ज्ञान है उसको जीवन में उतारना है और तब वह व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी बनता है। आप लोग देखेंगे आस्था चैनल पर और भी संस्कार चैनल पर कंटिन्यूअस कथा चल रही है, एक के बाद एक भजन चल रहे हैं, पर लोगों जो सुन रहे हैं उनमें परिवर्तन बहुत थोड़ा देखने को मिलता है। अगर परिवर्तन थोड़ा देखने को मिल रहा है इसका मतलब जो बोल रहे हैं वो वास्तव में उनमें इतनी शक्ति नहीं है, केवल बोल रहे हैं। पर जब हम प्रभुपाद जी के साहित्य को पढ़ते हैं वहां बोला गया प्योरिटी इज द फोर्स। जब हम शुद्ध होते हैं, हम खुद उस ज्ञान का आचरण करते हैं, तो हम देखते हैं लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है और हमको भी प्रेरणा मिलती है। केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, जो भगवान उपदेश बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है, जीवन में उतारना है, और जब उतारते हैं तब वास्तव में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण पंडित की परिभाषा बताते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो नाम के पंडित होते हैं, कई लोग तो सरनेम में ही पंडित लगा देते हैं, पर पंडित भगवान के शब्दों में बहुत अंतर है। पंडित का मतलब बोला गया ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि शरीर क्या है और शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वह क्या है, दोनों का अंतर और दोनों को कौन नियंत्रण करता है उसके बारे में पता करना, इसको बोला गया पंडित। पंडित 2 शब्दों से बना हुआ है, जिसमें पहला नाम होता है पंड। पंड का मतलब है विद्वता या फिर वह विज्ञान जिससे हमें पता चले कि क्या सही है और क्या गलत, क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है, क्या वास्तविक रियलिटी जिसको बोलते हैं और क्या मायामय जगत है। तो दोनों में अंतर जो अच्छे से कर सके उसको बोला गया पंडित। और पंडित का लक्षण कैसा है? केवल बोलता नहीं है, आचरण में दिखता है। आचरण में पता चलता है कि किसके लिए शोक करना है और किसके लिए शोक नहीं करना। और भगवान के शब्द ऐसे लग रहे हैं जैसे तीर की तरह अर्जुन के हृदय में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत तरीके से दोनों बातें करते हैं। वास्तव में अर्जुन की कमी भी बताते हैं और साथ में अर्जुन को प्रेरणा भी देते हैं। आगे चल के भगवान अर्जुन को तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि परंतप, हे श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुष ऋषभ, मनुष्यों में श्रेष्ठ। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण दोनों कार्य करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं और जो कमी है उसको दिखा भी रहे हैं। तो यहां पर बोला गया कि तुम पंडितों की तरह बात कर रहे हो पर आचरण वैसा नहीं है। तो एक गुरु का दायित्व है कि वास्तव में हमारे अंदर जो कमी है उसको बताए। आजकल तो गुरुजी भी ऐसे हो गए,
खुद भी चाय पीते हैं और अपने शिष्यों के बोलते हैं चलो चाय पी लो प्रसाद के रूप में, पर ये नहीं समझते कि चाय कितना नुकसानदायक है। तो गुरु का दायित्व है, अगर कठोर बनना है तो बनो, पर वास्तव में कठोर क्यों बनना है? शिष्य के भलाई के लिए। और इसीलिए भगवान ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तुम केवल शब्दों से बोल रहे हो, पर वास्तव में ऐसे आचरण में नहीं दिखता। चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। जो पंडित हैं वो कैसे कार्य करते हैं? काम संकल्प वर्जिता। उनके सारे कार्य कैसे होते हैं? सेवा की दृष्टि से होते हैं। सामान्य व्यक्ति के कार्य कैसे होते हैं? कामनाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं कि भाई मुझे कुछ पाना है या फिर मेरे को कुछ मजा चाहिए, इस भाव से कार्य करते हैं। पर जो पंडित होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं? लोक संग्रह के लिए, जन कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई कैसी हो, इस भाव से कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान पंडित बोलते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं जनेऊ धारण कर लिया है, पास में बैठ गए हैं, तिलक लगा दिया है, तो भाई ये पंडित जी बन गए हैं। ऐसे पंडित जी नहीं बनते। जैसे कोई खिलौने का लैपटॉप लेके आता है, कंप्यूटर लेके आता है, तो हमको लगता है कंप्यूटर की तरह काम करता है, पर वो वास्तव में खिलौना है। ऐसे ही बाहर की वेशभूषा से कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन जाता। पंडित बनने के लिए उनके आचरण में ये सारा का सारा ज्ञान देखने को मिलना है। और भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों से हमें बहुत अद्भुत प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में जो शोक करने योग्य है, केवल उनके लिए शोक करना है, और जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए शोक नहीं करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।